आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम न्यू अपडेट है। आज मैं बहुत बड़ी खबर बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी साल आप एक ही कार्य करते हुए बिता देते हैं पर फिर भी नियमिति नहीं मिलती है। अब मिलेगी। जी हाँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि आप लोग को नियमित किया जाएगा। अगर आपको एक ही विभाग में कार्य करते हुए 10 से 14 साल हो गए हैं और आपको नियमिति का आदेश नहीं मिला है तो अब आप होने वाले हैं नियमित। बहुत बड़ी खबर आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको एक अच्छी जानकारी दे दूं कि ये पूरे भारत में लागू होने वाला है, यानी कि किसी एक विभाग के लिए नहीं है, किसी एक प्रदेश के लिए नहीं है, किसी एक जिले के लिए नहीं है, किसी एक ग्राम के लिए नहीं है। ये पूरे भारत के उन सभी कर्मचारियों के लिए है जो अपने कार्य को निरंतर एक ही विभाग में करते आ रहे हैं 10 से 14 साल तक। जी हाँ, चलिए क्या है पूरी जानकारी वीडियो में बताने वाली हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण और हालिया फैसले मार्च और अप्रैल 2026 में यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी से लंबे समय तक काम लिया जाता है तो उस पद को स्थायी माना जाएगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी से लंबे समय तक काम लिया जाता है तो उसे पद को स्थायी माना जाएगा। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि राज्य या कोई भी सार्वजनिक संस्थान, मंडल या आदर्श नियोक्ता होने के नाते कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकते, है ना। इस फैसले की मुख्य बातें निम्नलिखित है। स्थायी प्रक्रिया का कार्य। अदालत ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी को लंबे समय से जैसे 10 से 14 वर्ष तक एक ही काम पर रखा जाता है और उसका कॉन्ट्रैक्ट बार बार बढ़ाया जाता है तो यह दर्शाता है कि वह काम स्थायी प्रक्रिया का है। नियमितीकरण का हक। कोर्ट ने के अनुसार जो कर्मचारी उचित चयन प्रक्रिया के माध्यम से स्वीकृत पदों पर नियुक्त हुए थे और संतोषजनक ढंग से लंबे समय से सेवा दे रहे हैं उन्हें केवल अस्थायी या संविदा लेबर लगाकर नियमित होने से नहीं रोका जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी एक विभाग की बात नहीं की जा रही है, ये सभी विभागों की बात की जा रही है कि अगर आप एक ही विभाग में एक लंबे समय से काम कर रहे हैं तो आप ना तो अस्थायी हैं ना तो आप संविदा हैं, है ना। आगे लिखा है शोषण पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों द्वारा कर्मचारियों को दशकों तक एड हॉक या डेली वेज पर रखने की प्रक्रिया की आलोचना की और उसे संविधान के अनुच्छेदन 14, 16 और 21 का उल्लंघन माना है। मामला केस। यह फैसला मुख्य रूप से भोलानाथ बनाम झारखंड और धर्म सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य से मामलों की सुनवाई के दौरान आया है। यहाँ कोर्ट ने वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के आदेश दिए हैं। हालांकि यह भी स्पष्ट किया है कि यह लाभ उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जो तीसरे पक्ष यानी कि ठेके के माध्यम से नियुक्त होंगे, है ना, के माध्यम से भर्ती किए गए हैं, क्योंकि उनके और राज्य के बीच में सीधी नियुक्ति नहीं हुई है, कर्मचारियों को ठेके के माध्यम से नियुक्ति हुई है। तो अब सवाल आता है कि क्या हमारे ग्राम चौकीदार नियमित होंगे। तो चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ कि ग्राम चौकीदारों के लिए बहुत बड़ी खबर है, हमारे ग्राम चौकीदार नियमित होंगे। देखिए आप यहाँ पर लिखा है साफ साफ, ग्राम चौकीदार यानी कि विलेज वॉचमैन आमतौर पर तीसरे पक्ष यानी कि थर्ड पार्टी में नहीं आते हैं। इनकी मुख्य वजह यह है कि इनकी नियुक्ति और नियंत्रण सीधे सरकार के पास होता है।
और अक्सर आप भी देखते रहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी कहते रहते हैं कि हाँ भाई हमारे पुलिस की दाहिना अंग होते हैं, पुलिस की प्रशासन को मजबूत करने के लिए एक अहम कड़ी है, और मिनी पुलिस हैं, बहुत सारे ग्राम प्रहरी हैं और ग्राम पुलिस है, ऐसे कह के संबोधित भी कर चुके हैं। साथ ही मैंने कई बार सुना भी है, दिखाया भी है कि कई बार ऐसा होता है कि जब भी कोई बड़ी दिक्कत आती है तो अक्सर सीएम जी खुद बोलते हैं कि भाई गांव की समस्या है तो ग्राम पुलिस की मदद ली जाए, ग्राम चौकीदारों की मदद ली जाए। तो इसका मतलब है, कभी सीएम के मुंह से ये नहीं सुना होगा आपने कि ठेकेदार कर्मचारी की मदद करें या ठेकेदार से कोई बात करें, इनका उनसे कोई लेना देना नहीं रहता या कर्मचारियों से लेना देना रहता है ना। लेकिन अक्सर आप देखे होंगे जिस तरह हमारे होमगार्ड पीआरडी जवान और होते हैं उससे अलग होते हैं हमारे ग्राम चौकीदार, वो सीधे पुलिस की कड़ी होते हैं ग्राम चौकीदार, है ना। ग्राम चौकीदारों का जो कार्य है वो फिक्स है और उनका जो कार्य दिया गया है गांव की सुरक्षा के लिए वो कार्य भी निरंतर करते रहते हैं। आगे लिखा हुआ है ग्राम चौकीदारों को स्थायित्व को आप इन बिंदुओं से समझ सकते हैं। देखिए, सीधी नियुक्ति, ग्राम चौकीदारों की नियुक्ति आमतौर पर जिला प्रशासन जैसे जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक के माध्यम से उत्तर प्रदेश ग्राम चौकीदार नियमावली या संबंधित राज्य के नियमों के तहत की जाती है। इसके बीच में कोई प्राइवेट ठेका या प्लेसमेंट एजेंसी नहीं होती है ना। सरकारी नियंत्रण रहता है। चौकीदार सीधे थाने पुलिस स्टेशन से जुड़े होते हैं और उन्हें मानदेय सीधे सरकार खजाने या विभाग के माध्यम से मिलता है। इसलिए उनके और सरकार के बीच नियुक्ति कर्मचारी एम्प्लॉयमेंट नियोक्ता और कर्मचारी का सीधा संबंध होता है। कार्य की प्रक्रिया, चूंकि वे गांव की सुरक्षा और पुलिस को सूचना देने जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें लोक सेवा की श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का लाभ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को ये लाभ मिलने वाला है, और आप अगर 10 से 14 साल कार्य कर चुके हैं तो नियमित होने के चांसेस हैं। आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान देते हैं, ग्राम चौकीदारों के मामले में पेच यहाँ फंसता है। भाई कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, क्यों आप लोग नियमित नहीं हुए। भाई बहुत से कर्मचारी अब ये वीडियो देखेंगे, बहुत खुश होंगे, लेकिन अगर आप नियमित नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए हैं ये थोड़ा सा जान लेते हैं। पद की प्रक्रिया, हालांकि वे सीधे सरकार से जुड़े हैं, लेकिन कई राज्यों में उन्हें अंशकालीन या पार्ट टाइमर या स्वैच्छिक कर्मचारी माना जाता है, ना कि पूर्णकालीन यानी फुल टाइम स्थायी पद पर। नियमितीकरण की मांग, सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन पदों के लिए है जो स्वीकृत पद है। चौकीदार इस आधार पर कोर्ट जा सकते हैं कि वे दशकों से 24 घंटे सेवा दे रहे हैं, इसलिए उनकी सेवा को स्थायी माना जाए। मतलब अगर सही दिशा में हमारे ग्राम चौकीदार मांग करें तो आप लोग को ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका लाभ मिल सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ग्राम चौकीदार लगातार अपनी मांगों को लेकर और अपने स्थायित्व नियमितीकरण को लेकर परेशान रहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आ चुका है। अब यही है कि जो नहीं हो रहे हैं और 14 साल हो गए, 14-15 साल हो गए कार्य करते हुए, तो वो न्याय मांग सकते हैं, उनका हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लाभ, मानदेय की बात करूं, अगर मैं मानदेय ना बढ़ने की बात करूं तो यही कारण है आप लोग का मानदेय ना बढ़ना, क्योंकि हमारे जो ग्राम चौकीदार हैं वो आपस में ही बटे हुए हैं। मैंने आज ही एक वीडियो देखा जिसमें कुछ ग्राम चौकीदारों को लेकर एक संगठन खड़ा है और वहीं पे कुछ ग्राम चौकीदारों के साथ दूसरा संगठन खड़ा है। तो इस तरह अगर आप लोग बटे रहेंगे तो कभी भी आप लोग को सरकार की कोई किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोग को इसका लाभ मिले तो आप लोग एकजुट होइए, एक साथ कार्य कीजिए, तभी आप लोग को लाभ मिलेगा, वरना सरकार की नज़रों से कुछ नहीं छुपा है। मैं आज लाइव आऊँगी, आप लोग के सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। नियमितीकरण को लेकर, मानदेय को लेकर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा, मुझसे सवाल करिएगा।
मैं कोशिश करूँगी आप लोग की सभी सवालों के जवाब दे सकूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।